नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं देव दुबे स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर और हाजिर हूं इस साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम को लेकर। प्रिय दर्शकों, हम जानेंगे कि इस सप्ताह कौन से वह ग्रह हैं जो हमारे तुला राशि के जातक हैं उनको प्रभावित करने वाले अर्थात लाभ प्रदान करने वाले हैं, और कौन से वह ग्रह हैं जो बेहद हानिकारक अर्थात हानि पहुंचाने वाले हैं। तो राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, यह जो राशिफल का कार्यक्रम है आपकी कुंडली में जो राशि है अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां पर बैठे हुए वहां पर जो नंबर है वही आपकी राशि है, जन्म राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी जन्म राशि नहीं पता है तो आप इसको अपने प्रचलित नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। तो चलिए वार के स्वामी नवग्रहों को नमन कर राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। यदि हाँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेल्थ की, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय कैसा होगा, स्वास्थ्य में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाले हैं इस सप्ताह। उसके बाद हम बात करेंगे करियर की, करियर में कौन सा वह निर्णय जो लेना है, कौन सा वह निर्णय जो लेने से बचना है। उसके बाद हम बात करेंगे बिजनेस के, व्यापार की, धंधे पानी की, कौन सा वह उद्योग, कौन सा वह व्यापार, कौन सा वह बिजनेस जिसे करके आप धन कमा सकते हैं अर्थात लाभ कमा सकते हैं। इसी क्रम में बात करेंगे जॉब की, नौकरी की, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी। इस सप्ताह नौकरी को लेकर के क्या कह रहे हैं हमारे ग्रह अर्थात ग्रहों की स्थिति, क्या नौकरी मिलेगी या नहीं, या जो लोग प्रमोशन के लिए रुके हुए थे उनके क्या योग हैं, प्रमोशन होगा या नहीं। उसी क्रम में हम आगे बात करेंगे लव लाइफ यानी प्रेम संबंध की, क्या आपका सोलमेट आपको इस सप्ताह मिलेगा, या जो लोग रूठ गए हैं, जिनका प्रेमी रूठ गया है, जिनका ब्रेकअप हो गया, उनके लिए क्या कहते हैं ग्रह, क्या वापस आएगा, या जो लोग नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं, जो लोग किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, उनके लिए क्या ग्रह स्थितियाँ कहती हैं। उसी क्रम में हम बात करेंगे स्टडीज की, पढ़ाई लिखाई की, यह समय पढ़ाई लिखाई को लेकर के कैसा जाएगा, पढ़ने में मन लगेगा या नहीं, जो लोग कॉलेजों में एडमिशन लिए उनके लिए समय कैसा है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट विषय पर बात करेंगे लक यानी भाग्य, क्या भाग्य आपका साथ देगा, या भाग्य के दम पे जो भी निर्णय आप लेते आते हैं लेते हुए आए हैं, क्या वह लेना उचित होगा या नहीं। सबसे अंतिम क्रम में यात्रा की बात करेंगे, ट्रेवल की बात करेंगे, यात्रा करना सुखद होगा या नहीं, यात्रा में धन संबंधित लाभ होगा या नहीं, या यात्रा करना चाहिए या नहीं। सारी गतिविधियों को देखते हुए हम लोग बात करेंगे कौन सा वह उपाय है, कौन सा वह दान, कौन सा वह स्नान, कौन सा वह जाप जिसे करके आप उन समस्याओं से बच सकते हैं जिन्हें मैं अभी आपको बताने वाला। क्योंकि ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत ही अधिक प्रभाव है, इसे समझना इतना आसान नहीं। तो सबसे अंतिम में हम बात करेंगे उपाय की। चलिए यह राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं तुला लग्न का चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। फर्स्ट हाउस में कोई भी ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है, गोचर नहीं कर रहा है। वहीं बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। प्रिय दर्शकों, जब भी स्वास्थ्य की बात आती है तो मैं आपको कहता हूं कि आप छठवें अर्थात 6 हाउस को देखिए। वैसे तो अन्य अन्य भावों से अन्य अन्य बीमारियों का विचार किया जाता है, और किस अंग में कौन सी बीमारी हो सकती है यह अलग अलग भाव से। क्या ज्योतिष बहुत ही गूढ़ है, इसे समझना इतना आसान है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण समय उत्तम होगा, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। शत्रु इस सप्ताह आपके पराजित होंगे अर्थात शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। और इस सप्ताह जिनका पहले से ऋण चल रहा था वो भी कम होता हुआ नजर आएगा अर्थात ऋण में आपको जो लोग लोन लिए हुए थे धीरे धीरे लोन भरने का उनका जो प्रयास है बढ़ता रहेगा अर्थात ऋण कम होगा, शत्रु कम होंगे। स्वास्थ्य में जिनका स्वास्थ्य पहले से ठीक नहीं था, स्वास्थ्य ठीक होने के योग दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर के कोई भी समस्या नहीं दिखाई दे रही है। बात करते हैं कैरियर की। बेहद उत्तम समय है कैरियर को लेकर के। अभी आप जो निर्णय लेंगे वह निर्णय आपको जीवन पर्यंत शिखर पर ले जाएगा, ऊंचाई पर ले जाएगा।
क्योंकि दसम भाव में गुरु केंद्र में बैठ करके वो ट्रांजिट कर रहे हैं चंद्रमा की राशि में, जो कि गुरु की उच्च राशि में मालिक, उस राशि में गुरु उच्च के हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, शास्त्रकार कहते हैं कि पूर्वंतु ग्रह सर्वे यश केंद्रस्य बृहस्पति, अर्थात वो सारे ग्रह क्या करेंगे, जब बृहस्पति केंद्र में ट्रांजिट कर रहे हो अर्थात केंद्र में गोचर कर रहे हैं, वहीं पर गुरु का 10th हाउस में बैठना कुंडली के जिस भाव में, अर्थात जिस भाव में गुरु बैठते हैं उस भाव के वृद्धि करते हैं, उस भाव के फलों को बढ़ा देते हैं। आप अपनी कुंडली में यह सूत्र जरूर आजमाइए और हमको बताइए। अब बात कर लेते हैं बिजनेस की। बिजनेस को लेकर के इस सप्ताह आपको अधिक लाभ होने वाला है। बिजनेस को लेकर के उत्तम समय दिखाई दे रहा है। बिजनेस में कोई भी समस्या नहीं है और आप बिजनेस में धन लाभ संबंधित कमा सकते हैं, धन भी कमा सकते हैं। और इस सप्ताह आपको व्यापार में अच्छा लाभ होगा। व्यापार आप बड़े उमंग के साथ इस सप्ताह करने वाले हैं। और जो नए व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, मुहूर्त देख करके आप प्रारंभ करिए, आपका व्यापार इस सप्ताह चलेगा। और वही बात करते हैं जॉब की, नौकरी। देखिए, नौकरी को लेकर के यह समय बेहद उत्तम है। नौकरी में कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है। जॉब आप जहाँ पर ट्राई करेंगे, जो लोग इंटरव्यू दिए उनके जॉब निकलने के योग हैं और जॉब में प्रमोशन के भी योग दिखाई दे रहे हैं। वहीं ग्रह स्थितियाँ कुछ इस प्रकार हैं कि आपको जॉब में ट्रांसफ़र के भी योग दिखाई दे। तो इस सप्ताह आप जरूर प्रयास करें और जिनकी जो कामना होगी वो पूर्ण होगी। अब बात कर लेते हैं लव लाइफ। देखिए, इस सप्ताह लव लाइफ में आपको प्रॉब्लम होने वाली है, अर्थात किसी बात को लेकर के कंफ्यूजन होगा और आपसी मतभेद हो जाएगा। आपकी जो गर्लफ्रेंड है उससे आप थोड़ा अलगाव महसूस करेंगे। कंफ्यूजन से वो कहेगी ए तो आप कहेंगे बी, वो कहेगी सी तो आप कहेंगे डी। इस प्रकार की बातें होंगी और आपका ब्रेकअप होने के योग बने हुए हैं। ब्रेकअप हो भी सकता है, बात आगे ज़्यादा बढ़ी तो ब्रेकअप होगा। और इस सप्ताह आप कंफ्यूज रहेंगे किसी बात को लेकर के, प्रेम संबंध को लेकर के, अपने संतान से आपको बाधा दिखाई देगी, संतान के सुख में आपको बाधा दिखाई देगी, संतान को लेकर के आप परेशान रहेंगे। वही बात कर लेते हैं पढ़ाई लिखाई की, स्टडीज़ की। देखिए, सप्ताह सावधान रहे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मन बेचैन रहेगा और थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। इस सप्ताह ऐसा कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है जिससे आपको समस्या हो, पढ़ाई लिखाई संबंधित, कॉलेजों में रिसर्च संबंधित। और वहीं बात करते हैं लक की, क्या भाग्य का साथ देगा। देखिए, भाग्य आपका साथ देगा लेकिन पिता से थोड़ा सा मतभेद होगा, आपसी पिता से मतभेद हो जाएगा। और भाग्य लेकिन इस सप्ताह आपका साथ देने वाला है, क्योंकि आपके 9th हाउस में आपके 9th हाउस में सूर्य, चंद्रमा और बुध ट्रांजिट कर रहे हैं। बुध और सूर्य वहाँ पर बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। और वहीं पर मंगल 8th हाउस यानी अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। मंगल का 8वें भाव में बैठना कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको गुप्त रोग यानी बवासीर इत्यादि जैसी बीमारियों की आशंका व्यक्त करता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बीमारी हो जाएगी, लेकिन होने की आशंका व्यक्त करता है। और बात कर लेते हैं ट्रेवल की, यात्रा करना सुखद होगा या नहीं। देखिए, इस सप्ताह यात्रा करना आपके लिए सुखद होगा। यात्रा में कोई भी समस्या नहीं है, यात्रा आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी 12th हाउस का स्वामी भाग्य भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं बुध के सूर्य के साथ। और यात्रा करना सुखद होगा, यात्रा आपका मंगलमय भी होगा। यात्रा में विशेष कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है। और अब देखिए, बात कर लेते हैं कौन से वह उपाय हैं, कौन से वह दान, कौन से वह स्नान, कौन से वह जप, जिसे करके इन सारी समस्याओं से बचा जा सकता है, जिन्हें मैं आपको अभी बता रहा। देखिए, सबसे पहले आपको एक ही उपाय करना है, अपने से बड़ों का सम्मान करें। अपने से बड़ों का सम्मान करें और घर में जितने भी अपने से बड़े उन सबका आशीर्वाद आप लें। सूर्योदय से पहले उठें, सूर्योदय से पहले उठ करके पीतल के लोटे में लाल चंदन डालकर भगवान सूर्य का आप अभिनंदन करें, अर्थात उनको अर्घ्य प्रदान करें।
अर्घ 4 बार देना है। यदि आप सूर्योदय के बाद अर्घ दे रहे हैं तो 4 बार देना। ओम गृण सूर्याय नमः सूर्योदय से पहले दे रहे हैं या सूर्योदय के समय दे रहे हैं तो 3 बार देना। ओम गृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करती हो। अब जिनको लब लाइक है समस्या आ रही है उनको यह ठीक उपाय करना है। स्नान करने से पहले जल में इत्र डाल करके स्नान करना है और घर से निकलते समय सेंट जरूर लगाएं। भगवान शिव को गुलाब का फूल चढ़ाना है। और जिनको पढ़ाई लिखाई में बाधा आ रही है या मन में किसी प्रकार का भय लगा रहता है कि पता नहीं कल क्या हो जाएगा, वो हनुमान चालीसा का पाठ करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। और जिनको धन संबंधित समस्या आ रही है उनको करना क्या है, एक गुड़ का रस या गन्ने का रस या अनार का रस घोल करके एक लोटे में बना दीजिए सफेद फूल काला तिल। भगवान शिव के ऊपर शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाएं। और हाँ, इस सारी गतिविधियों को देखते हुए यह कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपने अनुभव को शेयर करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ज्योतिष को जीने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम और आप मिल करके ज्योतिष को जिएंगे। और यदि आपको कुंडली विश्लेषण करवाना है तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और तब तक के लिए यार ये मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।